सुनिए जी, वो पंडित जी आपको पूछ रहे थे। पंडित जी? कौन पंडित जी? वो अपने धनी राम जी। ओहो, तो यूं बोलो ना पंडित धनी राम जी। हाँ, तो क्या कह रहे थे वो? बता रहे थे कि पड़ोस के गांव में अपनी सुलक्षणा के लिए एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा और सुंदर। अगर घर परिवार अच्छा हो तो रिश्ते की बात चलाएं। अच्छा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मैं आज ही धनीराम को लेके जाता हूँ और लड़के को देख कर आता हूँ। अरे मास्टर दीनानाथ की इकलौती लड़की है, सारा कुछ उसी का तो है। देखना अपनी बेटी की शादी हम कितनी धूमधाम से रचाएंगे। अब बेटा जवान हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। वैसे रिश्ते तो कई आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब उसका घर बस जाए। अब वो देखो, ओमवीर भी आ गया। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। बेटा, ये अपनी बेटी सुलक्षणा का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। बेटा कितना पढ़े हो? जी इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। इंजीनियर? और गांव में? जी अब गांव में ही तो असल जरूरत है इंजीनियर्स की। रामेश्वर जी, हमें तो ओमवीर जैसा ही होनहार दामाद चाहिए था। अब आपको जो कुछ भी जानना या पूछना है तसल्ली कर लीजिए। हाँ 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 रामेश्वर जी, सुलक्षणा भी लाखों में एक है, एमए पास है, पर फिर भी आप तसल्ली कर सकते हैं, देख सकते हैं। तंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब मैं घर में सलाह मशवरा करके आपको जल्द से जल्द खबर भिजवा दूंगा। अच्छा तो रामेश्वर जी, अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते चाचा। अच्छा, नमस्ते जी। कितना अच्छा रिश्ता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा। लड़की भी पढ़ी लिखी है, काश एक बार उसकी झलक देख पाता। अरे ओमी, ये धनीराम चाचा और दीनानाथ जी यहाँ क्यों आए थे? तो बैठेगा। हाँ भाई, तेरी इतनी बातें क्यों खिली हुई हैं? हमें भी तो बता, बात क्या है? बताता हूँ यार, दीनानाथ जी यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। अच्छा, बस यार एक बार उसको देख लेता ना तो। सुलक्षणा को? सुलक्षणा को? तू जानता है उसे? हाँ, मैंने देखा है उसे। बताना यार। हाँ हाँ, देख कर आ। शादी तो तुझे ही करनी है, तू नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? बात भी सही है। और तुम्हारी चाय? अंदर है। ओमी चाय छोड़, चल मैं तुझे सुलक्षणा दिखा लाता हूँ। अभी? हाँ, लेकिन ये ठीक कर ले। अरे इसको तो मैं अभी ठीक कर लेता हूँ यार, तू चल जल्दी चल। हाँ हाँ चल चल चल। रिलैक्स यार ओमी, तू इतना टेंशन में क्यों है? ना टेंशन में तू लग रहा है। अच्छा देख ओमी, यही है सुलक्षणा भाभी, देख ले। आजा, जल्दी आओ ओमी। यार विजय, जब से मैंने सुलक्षणा को देखा है मुझे ऐसा लगता है जैसी मेरी कल्पना थी वो बिल्कुल वैसी है। ओमी, जब से तूने भाभी को देखा है बस उनकी बात किया जा रहा है। क्या? जब से मैंने उसको देखा मैं तब से उसी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? कर तो यार मैं तेरी ही भाभी की बात रहा हूँ ना। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ये खुशखबरी सबसे पहले माँ बाबूजी को सुनाना चाहता हूँ। बड़ी श्रद्धा से माथा टेक बहू। हम सती माता को बहुत मानते हैं। का का ख था ग। चाची क्या आप स्कूल गई थी? हाँ, मैं स्कूल भी गई थी और कॉलेज भी। मुझे भी जाना है पर माँ जाने ही नहीं देती, कहती है सब्जी काट आटा गूंद। तो लड़की है, आप भी तो लड़की हो। हाँ, मैं भी लड़की हूँ और तेरी बुआ भी लड़की है, और लड़कियों को तो पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। छुटकी, तू पढ़ना चाहती है ना? आ मेरे साथ।
आओ अपना नाम लिखें। आओ अपना नाम लिखें। गांव गांव के द्वार द्वार पर, गांव गांव के द्वार द्वार पर शिक्षा का पैगाम लिखें। शिक्षा का पैगाम लिखें। आओ अपना नाम लिखें। आओ अपना नाम लिखें। मरुभूमि के आसमान पर, मरुभूमि के आसमान पर सावन का इतिहास लिखें। सावन का इतिहास लिखें। आओ अपना नाम लिखें। आओ अपना नाम लिखें। गा खा गा गा के नींवों पर, गा खा गा गा की नींवों पर शब्दों का इतिहास रचे। शब्दों का इतिहास रचे। आओ अपना नाम लिखें। आओ अपना नाम लिखें। जीवन के कोरे पन्नों पर, जीवन के कोरे पन्नों पर आओ अपना नाम लिखें। आओ तुम्हारा नाम लिखें। बहुत हो गया नाचना गाना। अब ऐसा करो, जल्दी से नहा धो लो और सती के मंदिर हो आओ। मुझे भी जाना है। हाँ मेरे बच्चे, जरूर जाओ। बहू, मैं सती माता के मंदिर होकर आती हूँ। जी माँ। एक बात पूछो? पूछो। ये माँ रोज रोज सती के मंदिर क्यों जाती हैं? माँ सती के मंदिर इसलिए जाती हैं, पहले ये खाओ तब बताऊंगा। क्योंकि हमारे गांव में सती माता की बहुत मान्यता है। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। गुनगुना रही है भंवरे, खिल रही है कली कली, ला 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 ला, ला ला ला, गुनगुना रही है भंवरे, खिल रही है कली कली, ला 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 ला। अगर आपकी इजाजत हो तो बाबूजी से बात करें, वकील साहिबा। अरे वाह, मेरे बचपन के दोस्त और मेरी चुलबुली बहन ये क्या कर रहे हैं? लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और हमें कुछ मालूम नहीं। दरअसल मैं पहले शकुंतला की राय जानना चाहता था, फिर तुझे कुछ बताना चाहता था उम्मीद। अरे यार विजय, देख, अगर बचपन का दोस्त जीजा बन जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो चिंता मत कर, मैं आज ही बाबूजी से तुम दोनों की बात करता हूँ। लेकिन अगर तूने मेरी बहन को जरा सा भी तंग किया तो ये तो तू जानता है। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। ये हुई ना बात, चल गले लग जाए यार अब। एक बार और दोबारा नहीं, ठीक है? बस चल चले। चल। अगर आपकी इजाजत हो तो बाबूजी से बात करें, वकील साहिबा। गुनगुना रही है भंवरे, खिल रही है कली कली, ला 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 ला। देखो भाई, आज अखबार में क्या लिखा है? लिखा है कि अहंकार को छोड़ने में ही भलाई है। इस प्रकार महत्व अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उपरोक्त 7 तत्व कार्य भी हैं। ये तत्व क्या है? भाई तत्व जैसे जल, वायु, आकाश, इस तरीके से 7 तत्व होते हैं ना। अच्छा। हाँ। और बाबूजी, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ करो ना बेटा। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि विजय कितना अच्छा लड़का है और वो मेरे बचपन का दोस्त भी है और आपकी जान पहचान भी उसके घर वालों से कई सालों पुरानी है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन आज तुम्हें ये अचानक इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? बात करने की ज़रूरत बस एक्चुअली मैं वैसे यही सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी शकुंतला के रिश्ते की बात उसके परिवार वालों से करें। वैसे विजय भी बहुत पसंद करता है अपनी शकुंतला को। तो क्या अपनी शकुंतला भी? जी। भाई वाह, हमारे घर में इतना सब कुछ चल रहा है और हमें खबर तक नहीं है। बेटा ये तो कहती थी कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनना चाहती हूँ। अब क्या इसकी पढ़ाई
पूरी कर गई। हाँ, नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है। अब सगाई तो हम लोग उसकी कर सकते हैं, बाकी जब भी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम लोग उसकी शादी कर देंगे। क्यों माँ? अगर मेरी बिटिया राजी और लड़का भी राजी तो मुझे इतराज कैसा? ठीक है भाई, अगर आप सब लोगों की यही मर्जी है तो मैं कल ही जाकर विजय के पिता से बात कराता हूँ। ठीक है। वकील साहब जी। साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो ये जमीन मुझे चाहिए। वैसे तो ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, फिर भी सोचता हूँ क्या हो सकता है। एक उपाय है। क्या? पर उसमें खर्चा कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। वकील साहब आप खर्चे की चिंता ना करें, बस आप मुझे उपाय बताइए। देखो, रंजीत ने जमीन खरीदी दयाल से। खरीदी? और दयाल ने उन्मादी से। अब ना दयाल जिंदा है और ना ही उन्मादी। हाँ तो ये कि हम रजिस्ट्रार के ऑफिस से जमीन के कागजात निकलवाकर उसमें से उन्मादी के हस्ताक्षर की नकल कर हम एक नई डीड तैयार करेंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि उन्मादी ने अपने खेत 40 वर्षों के लिए तुम्हारे बाबूजी को पट्टे पर दिया, जिसकी रकम उसने बतौर पेशगी वसूल की। फिर रंजीत की रजिस्ट्री अपने आप ही फर्जी हो जाएगी, क्योंकि हम कोर्ट में यह साबित करेंगे कि उन्मादी ने पहले ही यह जमीन पट्टे पर तुम्हारे बाबूजी को दे दी, तो फिर उसके बाद उसने यही जमीन दयाल को कैसे बेची और दयाल ने उन्मादी को कैसे बेची। अरे वाह, अरे वाह वकील साहब, क्या तोड़ निकाला है आपने। जी तो चाहता है कि पूछ लूं आपका, लेकिन वकील साहब इसमें 2 समस्याएं आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। वो क्या? पहली समस्या तो ये जी कि दयाल ने उन्मादी से जिस तारीख में जमीन बेची, उस तारीख से पहले की तारीख का स्टाम्प पेपर आएगा कहां से? और दूसरा, उन्मादी के हस्ताक्षर की नकल कौन करेगा? आप सिर्फ पैसों का इंतजाम करें। अरे वाह वकील साहब वाह, मान गया आपको। अरे वकील साहब, आप सब कुशल मंगल तो है? जी, आप लोगों की सेवा में लगा हूँ। हाँ सोमवीर जी। तुझसे कुछ बात करना चाह रही थी बेटा। हाँ कहो। ऐसा है कि ओमवीर चाहता है कि तेरी बहन की शादी उसके दोस्त विजय के साथ हो जाए। लड़का पसंद है ना? हाँ हाँ, अच्छे खानदान का है, पढ़ा लिखा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका जिगरी दोस्त है। तो तय कर दो ना। मैं तेरी सलाह लेने आई थी और कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ। से कौवा कां कां कां। ये क्या कां लगा रखी है? सारा दिन किताबों में देखती रहेगी, ये नहीं कुछ माँ का हाथ बटवाए, सब्जी कटवाए। भाभी साहब, इसे स्कूल क्यों नहीं डालती? कितना शौक है इसे पढ़ने का। क्यों? स्कूल भेज के बिगाड़ना है क्या इसको? हमें देखो, हम तो कभी स्कूल नहीं गए, तब भी घर में राज कर रहे हैं, राज। भाभी साहब, राज सिर्फ घर में नहीं होता, इसे इतना काबिल बनाओ कि अपने दिल, दिमाग, जिंदगी तीनों पर राज कर सके। मैं चाहती हूँ इसकी खुद की एक सोच हो, ताकि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके, एक उज्जवल भविष्य हो। अब देखो ना, धीरे धीरे गांव भी शहर होते जा रहे हैं, और ये जो शहर है ना, ये बस पढ़े लिखों की ही कदर करते हैं। अरे वाह वाह वाह, आती मास्टरी झाड़ने लगी। माँ, भाभी कुछ गलत नहीं कह रही। जब तुमने दोनों भाइयों को पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तो फिर मुन्नी को भी तो पढ़ाना चाहिए। सुमित्रा भाभी, तुम्हारा मन हो ना हो, अब मुन्नी 6 साल की हो गई है। अब मैं इसे कल ही जाके स्कूल में भर्ती कराऊंगी, और तुम घर पर राज करना, राज। मुन्नी को स्कूल दाखिला दिलाने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और दादी, मुझे नया बैग भी दिलवाना।
क्या हुआ जी? पता नहीं क्या बात है, आज मन कुछ ज्यादा ही उदास है। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा। सुलक्षणा के बिना ये घर कितना सुना सुना लगता है। कितने महीने हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। कुछ दिनों के लिए उसे ले क्यों नहीं आते? तुमने तुम्हारे मुंह की बात छीन ली। मैं आज ही जाता हूँ और सुरक्षा को लेकर आता हूँ। 2-3 दिन वो यहाँ रहेगी तो हमारे घर का आंगन भी चहक उठेगा। ये क्या हो गया मेरी सुलक्षणा के साथ? अभी अभी तो उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ही की थी और तूने उसके खुशियों के सूरज को उदय होते ही अस्त कर दिया। अब मैं घर जाऊं भी तो कैसे जाऊं? क्या सुलक्षणा की मां इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी? रात हो गई, पता नहीं ये कहाँ रह गए। कहीं बस तो खराब नहीं हो गई? इतनी देर हो गई है। ईश्वर मेरे पति की रक्षा करना। कहीं सुलक्षणा, उसे कोई तकलीफ तो नहीं? अपने मन में उल्टे सीधे ख्याल क्यों लाती है? ईश्वर पर भरोसा रख, वो दयालु है, कृपालु है। हो सकता है समधी जी ने रोक लिया हो। इतने दिन बाद जो गए हैं, आखिर खाना वाना खिलाकर ही भेजेंगे, आते ही होंगे। सुलक्षणा नहीं आई? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो पेट से। ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसीलिए नहीं आई होगी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनो, अपनी सुलक्षणा ओम खुश तो है ना? आप रो क्यों रहे हैं? अरे क्या हुआ, बताइए ना। क्या बताऊं? ओमवीर को कैंसर। कैंसर? डॉक्टर ने कहा है कि उसे कैंसर है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हे भगवान, समझे जी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें खबर तक नहीं की। ओमवीर कहाँ है? डॉक्टर ने क्या कहा? चलिए मैं आपको उससे मिलवा देता हूं।
डॉक्टर ने कहा है कि वक्त बहुत कम है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं शादी नहीं करता। और फिर अब बहू भी तो उम्मीद से है। बाबूजी मैं क्या करूं? बेटी, अब तो तन मन से अपने पति की सेवा कर, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दे। अब भगवान पे भरोसा रखिए, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए और अपना ओम भी ठीक हो जाए। ओमवीर के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। भगवान ना करे कहीं ऐसा हो गया तो? ऐसा हो गया तो वो कल ही हमारी आधी जायदाद खा जाएगी। भाभी तुम चिंता मत करो, भैया ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे मेरे खाते न सही पर आने वाले बच्चे के लिए जिसका उनको बेसब्री से इंतजार है, उसे माथे पे चूमेंगे, गोद पे खिलाएंगे। भाभी थोड़ा तो खा लो। भैया के खाते भाभी, आने वाले बच्चे के खाते। अच्छा छोड़, मेरे खातिर खा लो ना भाभी, खा लो भाभी। बस तुम और शकुंतला, तुम दोनों ही ऐसे हो जो मेरे और सुलक्षणा के दर्द को समझते हो। यार विजय, एक बात कहूँ, मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन मुझे तुझ पर और शकुंतला पर पूरा विश्वास है कि मेरे जाने के बाद मेरे होने वाले बच्चे और सुलक्षणा का तुम लोग पूरा साथ दोगे, इन्हें इनका हक दिलाकर रहोगे। तुम मुझसे बस वादा कर विजय कि हर हाल में, हर मुश्किल में तू साथ देगा सुलक्षणा का। तसल्ली रख यार, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तेरा होने वाला जीजा कह रहा है, और तेरा जिगरी दोस्त भी यार। तू ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाऊंगा विजय, कम से कम इस वक्त तो ऐसी झूठी तसल्ली मत दे मुझे। तुझसे एक वादा मांगा है, वो वादा दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, लेकिन यार ओमी, तो ठीक हो जाएगा यार, तो ठीक हो जाएगा। बाबूजी जल्दी डॉक्टर को बुला लाइए, भैया की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। बाबूजी तबीयत फिर बिगड़ रही है? सौम्य, तुम जल्दी जाओ, डॉक्टर को लेके आओ। जल्दी करो बेटा। जा भाग बेटा। ओमवीर की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। पता नहीं किस मनूज घड़ी में इसके पांव इस घर में पड़े थे। जब से ये आई है मेरा बेटा तो बीमार ही रहने लगा है। कल वही मरती भी तो नहीं है। सासू माँ, इसका नाम सुलक्षणा नहीं कुलक्षणा होना चाहिए था। क्यों हर वक्त पीछे पड़ी रहती है सुलक्षणा भाभी के?
भैया को लेकर वो कम परेशान है कि जो आप दोनों ऊपर से जले पर नमक छिड़कती रहती है। जा जा यहाँ से, भाई को जाके देख। ये भी कुछ ज्यादा ही बोलती है। देखिए, कोई दवा अब काम नहीं करेगी। जिसको मिलने के लिए बुलवाना हो बुला लीजिए। सुलक्षणा, जरा मेरे पास आओ। लगता है तुमने आज भी फिर कुछ नहीं खाया। सुलक्षणा, अभी रोने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें जमीन जायदाद में से कुछ नहीं देना चाहेंगे। हो सकता है ये तुम्हें इस घर से भी निकाल दे, लेकिन तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। आखिर हमारे इस होने वाले बच्चे की तुम्हें अच्छी परवरिश करनी है ना। मुझे माफ कर दो सुलक्षणा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के जा रहा हूं। जब सपने हमने देखे थे वो भैया, भैया, माँ, बाबूजी। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम इसको सुला दो। तुम यहीं रहना, तुम आना मत। लगता है जो होना था हो गया। कल मुही निकल गई मेरे बेटे को। ओमी को तो खा गई, अब आप सबको खाएगी क्या? निकल जाओ यहाँ से, निकल निकल तू, निकल यहाँ से। जानो, निकल यहाँ से, चल भाग। जो होना था सो तो हो गया। अब आगे की सोचो, इसका सोचो, इसका क्या करना है। ये यहां रहेगी तो जायदाद में अपना हिस्सा भी मांगेगी। पढ़ी लिखी है, कोई बेवकूफ तो है नहीं। मैंने सब सोच लिया है, जिंदगी का तजुर्बा है मुझे। इसको सती कराने की तैयारी शुरू कर दो। क्या? ओमी के साथ इसे भी हम विदा कर देते हैं। ये ठीक रहेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर हम लोग इसे सती बना देंगे तो समाज में हमारा नाम होगा। क्या? अगर ये जिंदा रही तो ये हमारी इज्जत को जरूर नीलाम कर देगी। लेकिन ऐसे मानेगी नहीं है। मेरी बात मानो तो इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये ठीक रहेगा। लोग समझेंगे कि ये सदमे में है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया तरकीब सोची है आप लोगों ने अपनी बहू को मारने की। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अभी बेटे की अर्थी तक नहीं उठी और आप लोग भैया की लाश पर उनकी विधवा और होने वाले बच्चे का हिस्सा हड़पने का षड्यंत्र रचा रहे, वो भी उस बेचारी को जिंदा जलाकर। इतना भी नहीं सोचा आप लोगों ने कि भाभी के गर्भ में आपके ही बेटे का अंतिम अंकुर पनप रहा है। छी! लेकिन मैं होने नहीं दूंगी। देखती हूँ कौन भाभी का बाल भी बांका करता है। दिमाग तो नहीं खिल गया है तेरा? तू कल मुही की तरफ से बात कर रही है? इतने दिनों से पाला पोसा है मैंने तुझे। पाला पोसा तो आपने भैया को भी था, और आज जबान करने लगी है तू। जबान खींचकर तालुओं से चिपका दूंगा। तो
चार किताबें क्या पढ़ ली, अपने माँ बाप को उपदेश देने लगी। उपदेश नहीं दे रही हूँ भैया, डरपन दिखला रही हूँ। आज जो आप अपनी बहू के साथ करने जा रहे हैं, कल वो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। बाबूजी, बाबूजी, आप भैया का अंतिम संस्कार तो कर। ये क्या हो गया सबको? ये ऐसे अपनी चोट बंद करने वाली नहीं है। इसको ले जा ऐसे यहाँ से। इसका इलाज मैं क्या है? चलो उठ उठ, तुम्हारा इलाज करता हूँ। बंद रहोगी तब समझ में आएगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ मुझे। दवाई इसके अंदर न जाए, है पूरी दवाई। बाबूजी, भाभी को सती मत बनाइए, मत बनाइए। नहीं, माँ, माँ भाभी को सती मत बनाइए। माँ, मत बनाइए भाभी को सती। सती माता की, 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 सती माता की। कोई तो दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। सती माता की, 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 सती माता की। कोई तो दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा। विजय, शकुंतला, विजय, विजय, वो भाभी को सती के लिए ले गए। विजय, शकुंतला, भाभी, मेरी बात तो सुन। भाभी, शकुंतला, अरे बात तो सुनो। सती माता की, 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 सती माता की। अब आप सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए ताकि सती की रस्म पूरी की जा सके। ठीक है पंडित जी महाराज। चाची 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 को मत जलाओ, आप बंदी हो। चुप। चाची को मत जलाओ। ये तो पहले से ही गम से मरी जा रही थी। देखो, इसे तो जरा भी सुध-बुध नहीं है। लगता है इसे किसी ने नशे का इंजेक्शन दिया है। चलो अच्छा ही है, बेचारी को तकलीफ कम होगी। भाभी,
भाभी उठो भाभी, छोड़ दो आप लोग, क्या कर रहे हो? गलत है ये, क्या कर रहे हो आप लोग? भाभी जल्दी जाओ। क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? चल खड़ी हो, चल तू घर चल। उधर उधर मैदान में थाने सब जल्दी आइए। चलो भाई चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये? अरे लानत है आप सब लोगों पर जो एक जिंदा औरत को जलाने जा रहे थे। और तो और ढोल ताशे बजाकर जश्न मना रहे हैं आप लोग। वाह! अरे आप सबसे बहादुर तो ये लड़की है जिसने आप सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई है। कहाँ भर गई तुम्हारी अंदर की शक्ति? औरत होकर भी तुम औरत की पीड़ा को नहीं समझती। प्रिया आपको माँ कहती हो, माँ। विजय, अगर आज तुम वक्त पर नहीं आते तो ये लोग मुझे भाभी के साथ आग में ढकेल देते। इन्हें तो तभी जायदाद चाहिए, बहू बेटी नहीं। ये बहन एकदम ठीक कह रही है। किसी की भी जान लेना, चाहे फिर वो सती प्रथा की आड़ में क्यों ना हो, गैर कानूनी हो। रामलाल, हटाओ सबको ऐसे। भाभी उठो, भाभी उठो भाभी। आज आपको बचाकर हमने सती प्रथा को दफन कर दिया है। ये प्रथा हमारे समाज और देश को एक नाक की तरह डस रही थी। और इसका इलाज बस एक है कि हमारे देश का हर एक नागरिक साक्षर हो, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र वो अचूक शस्त्र है जो हर अंधविश्वास का खात्मा कर सकती है। एक नई सोच, एक नई उमंग सबके जीवन में ला सकती है। धन्य है बेटे, ऐसी बेटी घर घर में हो। कितनी कमाल की बात है ना माँ। जन्म एक औरत देती है और आशीर्वाद दूसरी। असली माँ तो वो है जो ममता लुटाए, ना कि अपनी बहू बेटी को लूट खाए। रामलाल, पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लो, उसे ही पकड़ कर लाओ। चलिए इधर, चल यस गो। भाभी, तू मुझसे बस वादा कर विजय कि हर हाल में, हर मुश्किल में तू साथ देगा सुलक्षणा का। बस तुम और शकुंतला, तुम दोनों ही ऐसे हो जो मेरे और सुलक्षणा के दर्द को समझते हो। यार विजय, मुझे तुझ पर और शकुंतला पर पूरा विश्वास है कि मेरे जाने के बाद मेरे होने वाले बच्चे और सुलक्षणा का तुम लोग पूरा साथ दोगे। मैं तुझसे वादा करता हूँ